Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत से बुरी मार खाने के बाद पाकिस्तान को शांति नहीं आई है। यही कारण है कि पाकिस्तान अपने हमदर्द चीन से गुजारिश कर रहा है। गुजारिश एक अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का, तो वो मौका अब उसे बहुत जल्द मिलने वाला है, क्योंकि एक बड़ी जानकारी रूस से निकलकर सामने आ रही है। एक ऐसी जानकारी जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। चीन में जल्दी ही एससीओ समिट का आगाज होने वाला है। इस समिट में पाकिस्तान, भारत, रूस, चीन सभी देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और इसी बीच रूस के उप विदेश मंत्री की तरफ से एक ऐसा बयान आया है जिसके बाद इस बात को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं कि इस बार के एससीओ सम्मेलन में कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच हुए झगड़े का भी जिक्र आएगा। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में जो हुआ उसे लेकर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में बातचीत हो सकती है, ये कहना है रूस के उप विदेश मंत्री का। रूसी उप विदेश मंत्री आंद्रेई रुडेंको ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि चीन में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का समाधान भी हो जाएगा। भारत ये पहले ही कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के जो मसले हैं वो दो देशों के आपसी विवाद हैं। इन्हें ये दो देश आपस में सुलझा लेंगे। किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप की ना तो भारत को जरूरत है और ना ही भारत किसी तीसरे देश को आने देगा, फिर चाहे वो रूस ही क्यों ना हो। अब जब रूस के उप विदेश मंत्री की तरफ से ऐसा बयान आया है तो अब चर्चाएं तेज होने लगी हैं कि क्या एससीओ में भी भारत और पाकिस्तान को लेकर जिक्र आ सकता है। इससे पहले खबरें आई थी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग में होने वाले एजेंडे में भारत और पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं आएगा, लेकिन जैसे बयान रूस से सामने आ रहे हैं उसके बाद तो टेंशन और चिंताएं अब और बढ़ रही हैं। रूस ने भारत पाकिस्तान तनाव पर अलग ही तरह की टेंशन क्रिएट कर दी है। रूसी उप विदेश मंत्री का ये बयान चर्चाओं को और तेज कर रहा है। रुडेंको ने स्पुतनिक को बताया कि एससीओ शिखर सम्मेलन की तैयारियां अभी शुरुआती चरण में हैं और विशेष रूप से बाकी देशों से जुड़ी घटनाओं पर अभी चर्चा नहीं की जा रही है। हमें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मौजूदा तनाव राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से हल हो जाएगा और ये किसी भी तरह से एससीओ ढांचे के भीतर आगामी बैठकों को प्रभावित नहीं करेगा। बता दें, कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात को लेकर अटकलें लगाई गई हैं कि एससीओ में होने वाले सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान किसी तरीके के तनाव का आमना सामना कर सकते हैं। इससे पहले पाकिस्तान में भी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक हुई थी और तब भारत का प्रतिनिधित्व भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने किया था, लेकिन तब भी तनाव की स्थिति बनी नहीं थी। लेकिन अब जब हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया और दोनों देशों के बीच ये विवाद और बढ़ गया, तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत और पाकिस्तान में से हो सकता है कोई ना कोई देश शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की इस बैठक से दूरी बना ले। हालांकि ये स्पष्ट है कि इस बार के इस एजेंडे में भारत पाकिस्तान विवाद का कोई जिक्र नहीं आएगा, लेकिन जिस तरीके के बयान रूस और चीन से आ रहे हैं उसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि इस विवाद को और बढ़ाने की कोशिश विदेशी ताकतों की तरफ से हो सकती है, खासकर चीन की तरफ से। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।